हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के उसे जरूर देखें। और साथ ही में जो आपका चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसका जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी प्रश्नावली हैं, सारे प्रश्नावलियों को हल करा दिया गया है, क्वेश्चन वाइज हल करा दिया गया है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन सबको जरूर देखें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब एक पंक्ति में मकानों को जो है 1 से लेकर के 49 तक के नंबरों से अंकित किया गया है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहला मकान है, फिर इसके बाद ये दूसरा मकान है, फिर ये तीसरा मकान है और इस तरह से लेके जाना है 49 तक। टोटल जो है ऐसे 49 तक अंकित किया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि दर्शाइए कि x का मान ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब है कि इसी पंक्ति में जो 1 से लेकर के 49 तक मकानों को लिखा गया है, नंबरिंग किया गया है, उसी में एक मकान को एक मतलब कोड दिया गया है x। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एक हमने x नाम से घर यहाँ पे चयन किया है, ठीक है, एक का नंबर है x उसी में। तो जो x नंबर का मकान है, अब उसका नंबर कितना होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, 25वां होगा, 30वां होगा, यही चीज़ यहाँ पे पता करना है कि वो x नंबर का जो मकान है वो कितने नंबर का है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने एक x नंबर मकान को चयन किया है और उसके लिए कंडीशन है कि इससे पहले ये जो x नंबर का मकान है उससे पहले जितने भी मकान आएंगे उनका अगर हम लोग उनके नंबरों का योग कर लें और x के बाद जितने मकान आएंगे उनके नंबरों का योग कर लें तो दोनों का जो योग होगा वो बराबर आएगा। ये आपका कंडीशन है इसको। और उसके बाद हमको क्या करना है कि x का मान पता करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3 ऐसे करके चल रहा है, तो ये आपका एक समांतर श्रेणी बन गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनका जो प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर क्या है, 1 है और सार्वंतर, सबका सार्वंतर भी 1 है। सब में एक एक का ही अंतर है। देखिए, एक एक जोड़ेंगे 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, एक एक का डिफरेंस है, इसलिए सार्वंतर भी इसका 1 ही हो गया। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे कि ये एक समांतर श्रेणी है। अब यदि हम बात करते हैं कि ये x की, तो x से पहले जो मकान होगा, जस्ट पहले मकान कौन सा होगा, चूंकि देखिए यहाँ पे सार्वंतर क्या है, सार्वंतर 1 है, तो ये अगर x वाला मकान है तो इसके ठीक पहले जो मकान होगा वो x - 1 होगा और इसके बाद जो मकान होगा उसे आप लिख सकते हैं x + 1। ठीक है, ठीक पहले मकान होगा वो x - 1 होगा और फिर जो ठीक बाद वाला मकान होगा वो क्या होगा, x + 1 होगा। तो यहाँ पे बताना है हमको कि जो x है, x से पहले जितने मकान हैं उनका जो योग है और x के बाद जितने मकान हैं उनका जो योग होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो x से पहले जो मकान है, x से पहले जो मकान है हमने बताया उससे ठीक पहले x - 1 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक x - 1वां मकान, मतलब ये जो यहाँ पे होगा x - 1वां मकान होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, s x - 1 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का योग हो गया। x से पहले के मकानों का योग इतना हो गया, s x - 1 होगा। ठीक है, ये बराबर है x के बाद के मकानों के योग के। x के बाद के मकानों का योग कैसे निकालेंगे, चलिए, अगर हमारे पास एक लाइन है, देखिए ये एक रेखा है जो टोटल हमारी 30 सेंटीमीटर की है, ये 30 सेंटीमीटर लंबी मान के चलिए एक रेखा है। यहाँ पे हमने a लिखा और ये b लिखा है, यहाँ पे हम c लिख देते हैं और a से c की जो लंबाई है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। अगर आपको बताना है कि c से b की लंबाई कितनी है, तो c से b की अगर हमको लंबाई बतानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे कि 20 सेंटीमीटर होगा। और 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 होगा।
30 में से आप 10 घटाएंगे तो 20 होगा। ठीक यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर हमको x से लेकर के 49 तक के जितने भी पद हैं उनका योग बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का योग पता करना होगा, यानी कि S49 पदों का योग पता करना होगा। और फिर उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के SX तक का, तो ये हमको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल था हमारा 30, A से B की लंबाई 30 थी और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की 10 थी, तो 30 में से 10 घटाएं 20 हुआ है। तो ठीक वैसे ही 1 से लेकर के 49 तक के जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग हम S49 लिखेंगे और बीच में ये हमारा X है, तो 1 से लेकर के X तक के मकानों का जो योग होगा, उनके नंबर का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, SX हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो ये इतना हमारा बच जाएगा, X के आगे की संख्याओं का योग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि SX - 1 जो है वो बराबर होगा S49 - SX के, ये इसके बराबर होगा। और ये आपका अब कंडीशन बन गया। ये हो गया SX - 1 क्या हो गया कि X से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, और ये इतना टोटल जो है S49 - SX जो है वो X के बाद के मकानों की संख्याओं का योग है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारा Sn का फार्मूला होता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। ये n पदों का योग का आपका फार्मूला है। अब अगर हमको SX - 1 बताना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n का जो मान होगा वो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए x - 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस n के जगह पे लिखेंगे x - 1/2, ठीक है। फिर 2a, a का मान तो सबके लिए वो सेम है, तो 2 × 1 हो जाएगा। फिर प्लस n - 1 है, तो n का मान क्या है, x - 1 है और फिर -1 हो गया। d का भी मान 1 है तो 1 ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे d का मान 1 है। चलिए फिर बराबर में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, S49 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे n का जो मान है वो क्या है, 49 है। तो ये n/2, क्योंकि फार्मूला तो सबके लिए वही रहेगा, तो यहाँ पे n/2 यानी कि 49/2 हो जाएगा। फिर 2a यानी कि 2 × 1, a का मान 1 हो गया। n - 1 है, देखिए n - 1 है तो n का मान कितना है, 49 है, 49 - 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए आपका d है, तो d का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं। SX है, यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। n का मान जो है आपका x हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ n होगा वहाँ x रखना होगा। तो ये आपका सबसे पहले n/2 है तो यहीं पे x रख देंगे, x/2 हो जाएगा। फिर 2a यानी कि 2 × 1 हो जाएगा और फिर प्लस में x - 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद d है, तो d का भी मान क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा x - 1/2 हो गया। इस 2 का हम गुणा करेंगे अंदर, तो 2 × 1 = 2 हो गया। ये 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वही संख्या रह जाती है। तो ये प्लस और ये x हो गया, और 1 और 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस में जोड़ेंगे, है ना, -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर बराबर में 49/2, 49 2 से कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे रहने देना है। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, और ये 49 में से 1 घटेगा तो 48 हो जाएगा। और 1 से जब गुणा करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए उसको ऐसे रहने देते हैं हम। फिर -x/2 ऐसे ही रहेगा। 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 होगा, और फिर ये 1 का x - 1 में गुणा करेंगे तो ये x - 1 ठीक वैसे ही लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा आगे चलते हैं। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो x है इसका x - 1 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में x बचेगा और बट्टे में 2 हो गया आपका। फिर बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना। तो 1/2 यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब 1/2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 49, और ये 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो गुणे में हम लिख देंगे 50, और यहाँ बचेगा -x, और ये देखिए यहाँ से 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और साथ ही में x है तो इसको लिखेंगे x + 1। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो सकता है। अब बाकी जो भी संख्याएं बची हैं उनका हम गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद जो है यहाँ से x का मान प्राप्त करते हैं। देखिए तो इस x का x - 1 में गुणा होगा तो x का x में गुणा होगा तो x² होगा, और फिर x का -1 में गुणा होगा तो -x होगा। और उसके बाद बराबर में आपका 49 और 50 का गुणा कर देंगे। तो 49 और 50 का गुणा करेंगे जब हम लोग तो 5 × 9 = 45, और हासिल हो जाएगा आपका 4, और 5 चौके 20 4 24, यानी कि 2450 हो जाएगा जब इसका गुणा करेंगे आप। फिर इसके बाद इनका भी गुणा करते हैं। तो x का x में जब गुणा करेंगे तो x² होगा, और x का जब 1 में गुणा करेंगे तो ये आपका
x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके चर हैं उनको एक साइड कर लेंगे, उनको एक साथ कर लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और माइनस एक्स हो गया। ये माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर माइनस में, इधर आकर के ये प्लस में हो जाएगा। फिर वैसे ही माइनस एक्स का जब पक्षांतर करेंगे तो जब ये दूसरे साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और बराबर में हो रहा है 2450 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आपका प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, और बराबर में हो गया 2450। फिर इसके बाद जो है ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 2450 और बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 यहाँ पे गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे में हो जाएगा। अब इन दोनों का जब हम भाग देंगे तो जब इन दोनों का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1225 आएगा। 2450 में जब 2 से आप भाग देंगे तो ये आपका 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1225। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि x बराबर लिखेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये कौड़ी में हो जाएगा, 1225 आपका कौड़ी के अंदर आ गया, रूट में हो गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके 2 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे। जिनका पेयर बन जाएगा वो आपका बाहर निकलेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर देते हैं। ये आपका गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 से डिवाइड होगा। तो जब 5 से हम भाग काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, ये 12 है। ठीक है ना, ये 12 है, 5 दूनी 10, यहाँ पे अभी 2 शेष बच गया हमारा, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये 22 बन गया। ठीक है, तो फिर 5 का पहाड़े से पढ़ना है, क्या तो 22 है या तो उससे कम है, तो 5 चौक के 20 हुआ। अभी भी 2 शेष बचा है तो ये 2 इसके साथ आएगा तो 25 हो जाएगा। तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 5 से फिर इसको भाग देते हैं तो 5 चौक के 20 होगा, और ये 24 है, अभी 4 बचा है तो ये 45 हो गया। 5 9 45 हो गया। अब ये जो है आपका 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 के पहाड़ा में 49 आता नहीं है। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, और फिर 7 से आपका 1 हो गया। तो ये आपका कुछ x का मान ऐसे हो जाएगा, कौड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। तो देखिए इनका जोड़ा बन जा रहा है, ये दोनों का जोड़ा बन गया। हर जोड़े में से एक एक संख्या निकाल लेते हैं, तो इस तरह से x का जो मान होगा वो 35 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, x का मान 35 होगा। यानी कि जो 35 नंबर का घर होगा, जो 35 नंबर का मकान होगा, उसके पहले के जितने मकान हैं उनका योग, यानी कि 1 से लेकर के 34 तक का योग, और 35 के बाद यानी कि 36 से लेकर के 49 तक के मकानों का जो योग होगा वो बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ ही में हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। जैसा कि यहाँ पे आपका बनाया गया है कि ये फुटबॉल के मैदान में एक चबूतरा बनाया गया है, और जिसमें प्रत्येक ये सीढ़ियाँ बनाएगी। देखिए सीढ़ियाँ हैं, प्रत्येक सीढ़ी की जो लंबाई है वो 50 मीटर है, और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। मतलब ये जितनी सीढ़ियाँ हैं वो सभी की सभी ठोस कंक्रीट की बनाई गई हैं। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है, यानी कि यहाँ पे 1/4 मीटर की चढ़ाई होगी, यानी हर सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। फिर अगले वाले में भी सब में ऐसे 1/4 मीटर की चढ़ाई सब सीढ़ियों में है, और 1/2 मीटर का फैलाव है। फैलाव मानी ये चौड़ाई जो है 1/2 मीटर की है। आगे मतलब इसमें बताना है कि इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। मतलब ये जो चबूतरा है इसको बनाने में कुल कितना कंक्रीट लगेगा उसका आयतन बताना है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे आपका अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टोटल 15 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और सभी सीढ़ियों का हम लोग अगर आयतन निकालते हैं और आयतन निकाल करके उनको जोड़ लेते हैं तो इस तरह से पूरे चबूतरे का जो है हमारा आयतन पता चल जाएगा कि कितना पूरे चबूतरे को बनाने में कंक्रीट का कितना आयतन लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लगाते हैं कि जो आपका पहला है, पहले सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन। तो ये जो सीढ़ी है ना, यहाँ पे जो सीढ़ी है वो एक घनाभ है, और घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है, किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो आपका होता है L गुणे B गुणे H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ मतलब हो गया कि ये इस तरह का घनाभ होता है आपका, ये घनाभ होता है देखिए, ठीक है, जिसमें कुल 6 फलकें होती हैं,
आमने सामने की फलक एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो ये इसका आयतन होता है। घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो ठीक यहाँ पे ये सभी के सभी घनाभ का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पहले सीढ़ी में जो कंक्रीट का आयतन होगा वो भी क्या हो जाएगा, L गुणे B गुणे H हो जाएगा, L गुणे B गुणे H हो गया। तो पहले कंक्रीट में लंबाई कितनी है आपका, देखिए यहाँ पे लंबाई सबके लिए दिया है कितना, 50 मीटर दिया है। ये आपका 50 मीटर लंबाई है, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे, ठीक है। और गुणे बी माने इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये देखिए फैलाव या चौड़ाई कितना दिया है, 1/2 मीटर दिया है, तो ये हम लोग रख देंगे 1/2 गुणे। फिर उसके बाद इसका जो ऊंचाई पूछा है, अब एच है ना, एच माने ऊंचाई, तो ऊंचाई माने क्या होगा कि इसका जो चढ़ाव होगा, जितना चढ़ाई होगी वही ऊंचाई होगा। तो चढ़ाई कितने का है, 1/4 का है, तो ये 1/4 हो गया। इसको आप काट सकते हैं, ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले वाले का आयतन हो गया 25 से कम 25 हो जाएगा, 25/4 घन मीटर पहले कंक्रीट का, यानी कि पहले सीढ़ी को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे वाले का निकालते हैं, दूसरी सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन। तो जब दूसरी सीढ़ी का निकालेंगे तो यहां भी फार्मूला तो ये होगा L गुणे B गुणे H, वो भी घना भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। लंबाई तो सबकी समान है, हर सीढ़ी की लंबाई समान है, तो ये तो 50 ही होगा। गुणे चौड़ाई भी सबकी समान है, ये जो इनका फैलाव है वो चौड़ाई सबकी समान है, तो ये भी ठीक ही है, 1/2 ही होगा। लेकिन अब चढ़ाव बदल जाएगा। देखिए ये पहले सीढ़ी का चढ़ाव 1/4 मीटर था, अब दूसरे सीढ़ी का जो चढ़ाव है यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक ही था, तो क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो 1/4 यहाँ से यहाँ तक, फिर 1/4 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हर जगह 1/4 का ही चढ़ाव है, तो 1/4 का चढ़ाव यहाँ पे मिलेगा। और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो डबल 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा और ये भी 1/4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1/4, फिर उसके ऊपर 1/4। तो इस तरह से दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग कर लेते हैं, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 50/4 हो गया दूसरे सीढ़ी के लिए। फिर ऐसे अगर हम लोग अगले वाले का निकालते हैं, तीसरी सीढ़ी में कंक्रीट का आयतन, तीसरी सीढ़ी में जो कंक्रीट का आयतन होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा, लंबाई इसका भी 50 ही होगा, चौड़ाई 1/2 होगा। फिर जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2/4 हुआ था ऐसे 3/4 होगा, अगले में 4/4 होगा, अगले में 5/4 होगा, ऐसे करते चला जाएगा। तो ये आपका हो गया 25, और इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75/4 घन मीटर। तो ये इस तरह से हमारा 15 तक चलते चला जाएगा, तो 15 तक निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग AP का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त AP क्या हो जाएगा आपका, पहले में 25/4 है, फिर उसके बाद कितना है 50/4 है, फिर आगे कितना है 75/4 है, और ऐसे ही हमको लेके जाना है कितना, 15 तक, ठीक है ना। ऐसे 15, कुल 15 सीढ़ियां हैं, 15 तक लेके जाना है। अब इसका अगर हम लोग SN निकाल देते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े आराम से पूरे सीढ़ियों का आयतन पता, पूरे सीढ़ी में लगे कंक्रीट का आयतन हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 सीढ़ियां बनाने में लगे कुल कंक्रीट का आयतन S15 हो जाएगा, और S15 बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आपका ये फार्मूला होता है SN का, SN बराबर होता है N/2, 2A + N-1 इंटू डी, ये SN का सूत्र होता है N पदों का योग के लिए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, S15 बताना है, क्योंकि 15 पदों का योग बताना है। तो जहाँ जहाँ N है वहाँ हम 15 रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15/2, फिर उसके बाद क्या है 2A + N का मान फिर 15 हो जाएगा, 15 - 1 और इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस AP की हम बात करते हैं तो इस AP में जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद A बराबर कितना है 25/4 है, और जो सारवंतर है, सारवंतर D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, यानी कि 50/4 में से 25/4 को हम लोग घटा देंगे, तो नीचे हर बराबर होता है तो ऊपर सीधे घटा सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 25/4। तो इस तरह से S15 का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया 15/2, फिर उसके बाद 2 गुणे 2A है, A का मान कितना है, A का मान है 25/4, तो ये 25/4 रख दिया जाएगा, प्लस
15 में से 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, और गुणे में d का मान कितना है 25/4 है, तो 25/4 यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, और इसको काटते हम लोग तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी यानी कि 2 से 2 7 14 और 2 दूनी 4 हो गया। तो इसको आगे हम ऐसे लिख सकते हैं 15/2, और ये आपका हो जाएगा 25/2, ये 25/2 हो गया। और फिर उसके बाद ये 25 और 7 का हम लोग गुणा कर लेंगे, यहाँ पे ये दोनों गुणा में, तो 25 और 7 का जब गुणा होगा तो 7×5 = 35, 7 दूनी 14, 3 17 यानी कि 175/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो हम ऊपर वाले को बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा, नीचे का 2 हो जाएगा, और 25 + 75 और 175 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो S15 बराबर क्या हो जाएगा, S15 बराबर हो जाएगा आपका 25 और 175 जोड़ेंगे हम लोग तो 200 हो जाएगा, यानी कि 15/2 गुणे 200/2 हो जाएगा। इसको यहाँ से काटते हैं, 100 हो जाएगा, तो इस तरह से 15/2 और गुणे 100 हो गया। अब जब 100 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि 15 गुणे में 50 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 15 गुणे 50 हो गया। 15 और 50 का आप गुणा कर देंगे तो ये S15 का मान हो जाएगा 750 घन मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल सीढ़ी को बनाने में जो कंक्रीट का आयतन होगा वो कितना होगा, 750 घन मीटर होगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही में आज हम लोगों ने चैप्टर 5 के जो है प्रश्नावली 5.4 को कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणियाँ, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और आज की इस वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देंगे। फिर आगे के जो भी चैप्टर हैं इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिभुज, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही में यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कक्षा 10 गणित के पूरे कोर्स को एग्जाम से पहले फ्री में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो डालें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।